Hello everyone, welcome back to my brand YouTube channel Easy IT Education, all about computers and technology. I am Zafar, and if you have ever wondered how we will really work on computers with other applications or wanted to dive into the world of tech, this is the place for you. In this video, I am going to walk you through the how to send email message by mail merge in MS Word and give you a sneak peek into what's coming up on the channel. सभी को आदाब। कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी के बारे में मेरे ब्रांड YouTube चैनल इजी IT एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं जफ़र हूं, और यदि आपने कभी सोचा है कि हम वास्तव में अन्य सॉफ्टवेयर के साथ कंप्यूटर पर कैसे काम करेंगे या तकनीक की दुनिया में उतरना चाहते हैं, यह आपके लिए जगह है। इस वीडियो में मैं आपको MS वर्ड में मेल मर्ज द्वारा ईमेल संदेश कैसे भेजें और चैनल पर क्या हो रहा है इसकी एक झलक दिखाऊंगा। दिस इज द टॉपिक टुडे, यही आज का विषय है। मेल मर्ज लेटर्स एंड सेंड पर्सनलाइज्ड ईमेल्स। मेल मर्ज में एक प्रोफेशनल की तरह व्यक्तिकृत ईमेल भेजें। Overview: email message through mail merge in MS Word. You need to follow these steps. This process allows you to send personalized emails to a list of recipients from a Word document using your Outlook account. अवलोकन: MS Word में मेल मर्ज के माध्यम से ईमेल संदेश भेजने के लिए आपको इन चरणों का पालन करना होगा। यह प्रक्रिया आपको अपने आउटलुक खाते का उपयोग करके वर्ड दस्तावेज में प्राप्तकर्ताओं की सूची में व्यक्तिकृत ईमेल भेजने की अनुमति देती है। स्टेप्स फॉर ईमेलिंग मैसेज वाया मेल मर्ज इन MS वर्ड। MS वर्ड में मेल मर्ज के माध्यम से संदेश ईमेल करने के चरण। नंबर 1, प्रिपेयर योर डेटा सोर्स, Excel spreadsheet or other formats. Ensure you have a list of email recipients and other personalized information if needed. In an Excel spreadsheet, typically this will include column 1 first name, column 2 last name, column 3 email address, and other columns for personalized content if needed. Save the spreadsheet and make sure it is easily accessible. अपना डेटा स्रोत एक्सेल स्प्रेडशीट या अन्य प्रारूप तैयार करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास एक्सेल स्प्रेडशीट में ईमेल प्राप्तकर्ताओं की एक सूची और यदि आवश्यक हो तो अन्य व्यक्तिकृत जानकारी है, आमतौर पर इसमें शामिल होंगे। कॉलम 1 पहला नाम, कॉलम 2 अंतिम नाम, कॉलम 3 ईमेल पता, और यदि आवश्यक हो तो व्यक्तिकृत सामग्री के लिए अन्य कॉलम। स्प्रेडशीट सहेजें और सुनिश्चित करें कि यह आसानी से पहुंच योग्य है। नंबर 2, सेट अप द मेल मर्ज इन MS वर्ड। ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्टार्ट ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। नंबर 2, go to the mail merge tab. Click on the mailings tab in the top ribbon. Choose a start mail merge email message from the options. MS वर्ड में मेल मर्ज सेट करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलें। एक नया रिक्त दस्तावेज प्रारंभ करें। मेल मर्ज टैब पर जाएं। शीर्ष रिबन में मेलिंग टैब पर क्लिक करें। विकल्पों में से स्टार्ट मेल मर्ज ईमेल संदेश चुनें। नंबर 3, सेलेक्ट योर रिसिपिएंट्स। नंबर 1, चूज रिसिपिएंट्स। Click select recipients. Use an existing list. Browse and select your Excel spreadsheet or data source. If prompted, select the appropriate sheet and range of records you wish to send the emails to. अपने प्राप्तकर्ताओं का चयन करें। नंबर 1, प्राप्तकर्ताओं का चयन करें। प्राप्तकर्ताओं का चयन करें। मौजूदा सूची का उपयोग करें पर क्लिक करें। अपनी एक्सेल स्प्रेडशीट या डेटा स्रोत ब्राउज करें और चुनें। यदि संकेत दिया जाए तो उचित शीट और रिकॉर्ड्स की श्रेणी चुनें जिस पर आप ईमेल भेजना चाहते हैं। नंबर 4, इंसर्ट मर्ज फील्ड्स।
optional but recommended for personalization. Click where you want to insert personalized data in the message body, as for example, recipient's name. Click Insert Merge Field in the ribbon. Then select the appropriate field from your data source like first name, last name, etc. For example, you can write, "Dear first name, I hope you are doing well." Add any other merge fields you want, as for example, special offers, dates, etc. मर्ज फील्ड डालें, वैकल्पिक लेकिन व्यक्तिकृत के लिए अनुशंसित। संदेश बॉडी में जहां आप व्यक्तिकृत डेटा डालना चाहते हैं वहां क्लिक करें, उदाहरण के लिए प्राप्तकर्ता का नाम। रिबन में मर्ज फील्ड डालें पर क्लिक करें, फिर अपने डेटा स्रोत जैसे पहला नाम, अंतिम नाम इत्यादि से उपयुक्त फील्ड चुनें। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, प्रिय पहला नाम, मुझे आशा है कि आप अच्छा कर रहे हैं। अपनी इच्छानुसार कोई अन्य मर्ज फील्ड जोड़ें, उदाहरण के लिए विशेष ऑफर, तिथियां इत्यादि। नंबर 5, राइट योर ईमेल मैसेज। कंपोज योर ईमेल डायरेक्टली इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। It will look like a normal email but with placeholders for the personalized fields. अपना ईमेल संदेश लिखें। अपना ईमेल सीधे वर्ड दस्तावेज में लिखें। यह एक सामान्य ईमेल की तरह दिखाई देगा, लेकिन इसमें व्यक्तिगत फील्ड के लिए प्लेस होल्डर्स होंगे। नंबर 6, कंप्लीट द मेल मर्ज। नंबर 1, फिनिश एंड मर्ज। Once you have written your email and inserted all necessary merge fields, click on Finish and Merge in the Mailing tabs. Select Send Email Message from the drop-down. Number 2, configure email settings. A new window will appear asking for to choose the field from your data source that contains the email addresses, as for example, email. Subject line, enter the subject for your email. Mail format, choose HTML or plain text depending on the format you want for the email. Send records, choose whether to send to all recipients or a filtered subset of them. Click OK to send the emails. मेल मर्ज पूरा करें। नंबर 1, समाप्त करें और मर्ज करें। एक बार जब आप अपना ईमेल लिख लें और सभी आवश्यक मर्ज फील्ड डाल दें तो मेलिंग टैब में समाप्त करें और मर्ज करें पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन से ईमेल संदेश भेजें चुनें। नंबर 2, ईमेल सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें। एक नई विंडो दिखाई देगी जिसमें पूछा जाएगा, प्रति अपने डेटा स्रोत से वह फील्ड चुनें जिसमें ईमेल पते हों, उदाहरण के लिए ईमेल। विषय पंक्ति, अपने ईमेल के लिए विषय दर्ज करें। मेल प्रारूप, ईमेल के लिए इच्छित प्रारूप के आधार पर HTML या सादा पाठ चुनें। रिकॉर्ड भेजें, चुनें कि सभी प्राप्तकर्ताओं को भेजना है या उनमें से फिल्टर किए गए सबसेट को। ईमेल भेजने के लिए ओके पर क्लिक करें। नंबर 7, आउटलुक मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड। Ensure that Microsoft Outlook is installed and configured on your computer because the emails will be sent using Outlook. The emails will be sent from the account you are logged into in Outlook. If you are using an Outlook account, you will need to be connected to the internet and Outlook should be open while sending. आउटलुक को कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपके कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर किया गया है, क्योंकि ईमेल आउटलुक का उपयोग करके भेजे जाएंगे। ईमेल उस खाते से भेजे जाएंगे जिसमें आपने आउटलुक में लॉग इन किया है। यदि आप आउटलुक खाते का उपयोग कर रहे हैं तो आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना होगा और भेजते समय आउटलुक खुला होना चाहिए। नंबर 8, रिव्यू द सेंट ईमेल्स।
Once the mail merge process completes, the emails will be sent and you can check the sent items folder in Outlook to confirm the successful transmission of the emails. भेजे गए ईमेल की समीक्षा करें। एक बार मेल मर्ज प्रक्रिया पूरी हो जाने पर ईमेल भेजे जाएंगे और आप ईमेल के सफल प्रसारण की पुष्टि करने के लिए आउटलुक में भेजे गए आइटम फोल्डर को जांच कर सकते हैं। Keynotes, limits. Some email services like Outlook may have limits on how many emails you can send in a short time, so be cautious if you are sending to a large list. Testing. Before sending to your entire list, you might want to send a test email to yourself to ensure everything appears as expected. मुख्य नोट्स, सीमाएं। आउटलुक जैसी कुछ ईमेल सेवाओं में इस बात की सीमाएं हो सकती हैं कि आप कम समय में कितने ईमेल भेज सकते हैं, इसलिए यदि आप बड़ी सूची में भेज रहे हैं तो सावधान रहें। परीक्षण। अपनी पूरी सूची में भेजने से पहले आप यह सुनिश्चित करने के लिए अपने आप को एक परीक्षण ईमेल भेजना चाह सकते हैं कि सब कुछ अपेक्षित रूप से दिखाई दे रहा है। This method will help you efficiently send personalized emails to a large number of recipients using data from Excel through Word and Outlook. यह विधि आपको एक्सेल से वर्ड और आउटलुक तक डेटा का उपयोग करके बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ताओं को कुशलतापूर्वक व्यक्तिगत ईमेल भेजने में मदद करेगी। कंक्लूजन। Sending personalized emails via mail merge in Microsoft Word is a powerful and efficient way to reach multiple recipients with a customized message. By combining a well-organized data source such as an Excel spreadsheet with Word's mail merge functionality and Outlook's email capabilities, you can quickly send mass emails that include personalized content such as names or special offers. This method is especially useful for newsletters, invitations, or any communication requiring a personal touch, while saving time and effort compared to manually sending individual emails. However, it is important to ensure that Outlook is properly configured and connected, and to be mindful of email sending limits to avoid any issues. With the correct setup, mail merge for emails in MS Word allows for a streamlined professional communication with a large audience. निष्कर्ष। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज के माध्यम से व्यक्तिगत ईमेल भेजना अनुकूलित संदेशों के साथ कई प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचने का एक शक्तिशाली और कुशल तरीका है। वर्ड की मेल मर्ज कार्य क्षमता और आउटलुक की ईमेल क्षमताओं के साथ एक सुव्यवस्थित डेटा स्रोत जैसे कि एक्सेल स्प्रेडशीट को संयोजित करके आप तेजी से सामूहिक ईमेल भेज सकते हैं, जिसमें नाम या विशेष ऑफर जैसी व्यक्तिगत सामग्री शामिल होती है। यह विधि विशेष रूप से न्यूज़लेटर, आमंत्रण या किसी भी संचार के लिए उपयोगी है जिसमें व्यक्तिगत स्पर्श की आवश्यकता होती है, जबकि व्यक्तिगत ईमेल मैनुअल रूप से भेजने की तुलना में समय और प्रयास की बचत होती है। हालांकि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आउटलुक ठीक से कॉन्फ़िगर और कनेक्ट हो और किसी भी समस्या से बचने के लिए ईमेल भेजने की सीमाओं के प्रति सचेत रहें। सही सेटअप के साथ एमएस वर्ड में ईमेल के लिए मेल मर्ज एक बड़े दर्शकों के साथ सुव्यवस्थित पेशेवर संचार की अनुमति देता है।
Thanking you all for listening me patiently. If you find it better, please like, share, comment, and subscribe my channel.